यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बच्चे कैसे पता पड़े कि हम उपस्थित हैं या हमारी माया उपस्थित है? कैसे पता करें इस बात को? तुम देखो अपने से कौन उपस्थित है। बच्चे, लाइट नहीं दिख रही है तो माया उपस्थित है। सितारा नहीं दिख रहा है तो माया उपस्थित है। जब जब तुम्हें सितारा नहीं दिखता, माया उपस्थित होती है। बच्चे देखो अपने आप, हर कर्म में देखो कौन उपस्थित है। हर कर्म में अगर तुम उपस्थित रहो तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर
पर बच्चों अगर माया उपस्थित रहे तो बहुत कुछ खो जाएगा। अप्राप्त नहीं, वो तो न्यूट्रल अवस्था है, खो जाएगा। तुम उपस्थित रहो, सदा चेक करो हर निवाले में कौन है, हर घूट में कौन है, हर कदम में कौन है, हर दृष्टि बोल कर्म में कौन है। सदा चेक करो, तुम उपस्थित रहो सदा के लिए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चे खुशी है कि बाप के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। देखो बच्चे चेक करो अपने आप को, पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो स्टूडेंट होने की खुशी मिली है क्या, प्राप्त हुई है क्या? बेहद की खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा बाप के यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। दुनिया में अनगिनत यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स सिखाती है, पर ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। कहाँ पर है? कहीं नहीं है इस सृष्टि में, जो आत्मा का संपूर्ण ज्ञान सिखाए, परमात्मा की पहचान सिखाए और राजयोग की विधि बताए। कहाँ पर है ऐसी यूनिवर्सिटी? एक भी नहीं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ विकर्म विनाश करने की विधि सिखलाई जाती है? एक भी नहीं बच्चों। तो बच्चों कितनी खुशी होनी चाहिए कि इतने वर्षों से 2500 साल से किए हुए पाप समाप्त तो करने की कोई जगह मिली है, कोई स्थान मिला है, यूनिवर्सिटी मिली है, स्कूल कॉलेज मिला है। कितनी खुशी होनी चाहिए। है तुम्हें खुशी? चेक करो, समझ है बच्चे। बाकी अनेक जगहों पर अनेक प्रकार की बातें सिखाई जाती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर कितना काम आएगा? सभी बच्चे सीखने वाले, उन सभी को पूछो, ये जो कुछ हम यहाँ सीख रहे हैं, क्या इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी? किसी ने पाई है? पा सकते हैं? बात बच्चे समझ के अंधविश्वास में कहीं पर ना चलो, अनुभव के आधार पर चलो बच्चे। अनुभव के आधार पर बस चलना नहीं है, अनुभव देखना है, अनुभव जानना है, अनुभव समझना है। अनुभव सबसे बड़ा होता है। हर क्षेत्र में जीवन के जिसके पास अनुभव है वही ज्ञानी, वही योगी, वही धारणा युक्त सेवाधारी। तुम कौन हो? अनुभव का खजाना है तुम्हारे पास। चेक करो बच्चे, क्या अनुभव है तुम्हें? आत्मा का अनुभव है, मन बुद्धि संस्कार का अनुभव है, शांति पवित्रता सुख प्रेम शक्ति आनंद ज्ञान गुणों का अनुभव है, अष्ट शक्तियों का अनुभव है, दिव्य गुणों का अनुभव है। कौन सा अनुभव है बच्चे तुम्हें यहाँ पर? क्या अनुभव है तुम्हारे पास? बस चलना नहीं बच्चे। देखो, भोजन में नमक कम हो तो अनुभव बरोबर है, थोड़ा नमक परोसेंगे। तीखा कम हो तो मिर्ची देंगे। वस्त्र धुले हुए नहीं है, इस्त्री किए हुए नहीं है, तो अनुभव बरोबर है। संसार की हर बात का बच्चे तुझे अनुभव है, और तेरे मन बुद्धि संस्कार का, गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का क्या अनुभव है तेरे पास? परमात्मा की बात छोड़ बच्चे, परमात्मा का अनुभव तू तब तक नहीं कर सकता जब तक तेरे पास तेरा अनुभव नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे। और सिर्फ अनुभव से, मन स्वयं के अनुभव से परमात्मा का अनुभव नहीं होता बच्चे। पूर्ण रूप से स्वयं को सत्य स्वरूप में आना पड़ता है,
उसके बाद परमात्मा अनुभव होता है। क्या तू पूर्ण रूप से स्वयं के स्वरूप में आया है? क्या तेरा कॉन्शियसनेस पक्का हुआ है? ये लाइट का सितारा तू है। बच्चे चेक कर अपने अनुभवों को, बस चलना नहीं। बहुत बच्चे बस चल रहे हैं। बच्चे बस चलने को पागलपन कहा जाता है। इससे जीवन में कोई सार्थकता नहीं आएगी, कुछ भी सार्थ नहीं होगा बच्चे बस चलने से। अनुभव, तेरे पास रोज एक नया दिन आता है, तू नए दिन में क्या नया अनुभव करता है बता सकता है? कुछ भी नहीं। तेरी जीवन उसी प्रकार से चल रही है। वही सुबह की चाय कॉफी ब्रेकफास्ट, वही लंच, वही वापस चाय कॉफी स्नैक्स, वही डिनर, वही रात का सोना, वापस वही जगना, वही खाना पीना। बच्चे कोई जीवन है क्या? तू कर क्या रहा है तेरे जीवन में? ये तो जानवरों वाली जीवन हो गई। क्रिएटिविटी क्या है तेरे पास? आज तूने क्या रचा, क्या बनाया, क्या अनुभव किया आज के दिन में? बच्चे अनुभव कहाँ है तेरे पास? चलना नहीं, बस चेक करो अपने आप को। कभी कभी वो बात सुनते हैं ना, मनुष्य जब से दांत आए खाता ही रहता है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। जब से दांत आए, टेस्ट पता चली है, खाता ही रहता है, संतुष्टि नहीं, सोता ही रहता है, समाधान नहीं। बच्चे तेरा क्या? मैं ये नहीं कहता कि खाओ नहीं सो नहीं, वो तो जितना आवश्यक है देना ही पड़ेगा, पर तेरा क्या? आत्मा का क्या? आत्मा के बारे में कभी सोचा है क्या? समझ के बात है बच्चे, विचार कर अपने से। स्वयं का क्या? तुझे नहीं लगता तू किसी चक्र में फंस गया है? पूरा पूरा खाना पीना, जागना, सोना, नहाना धोना, बस एक चक्र है जहाँ तू अटक गया है पूर्ण रूप से, और तुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, बस चल रहा है। बच्चे चक्र से बाहर आ। तुझे नहीं लगता सुबह उठने के बाद आज कुछ नया होना चाहिए आत्मिक स्थिति और याद में? और अगर लगता है तो करने का प्रयास, कभी करने का मन नहीं होता कि कुछ नया करे? रोज तू क्या नया करता है बच्चे? क्या नया करता है? बाप होमवर्क देता है, आज से मुझे रोज कुछ नया चाहिए तुमसे। अभी मन मत नहीं, चिंता मत करो, मैंने श्रीमत दी है नया करने की, उसमें देखना चाहता हूँ तुम क्या नया कर सकते हो आत्मिक स्थिति को लेकर। नया मना विधि विधान तो बाबा ने बताया। जैसे कोई कहेगा हाँ बाबा सुबह से मैं इस प्रकार से आत्मिक स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ, इस विधि का कर रहा हूँ, वो नया हो गया। कितनी विधियां बाबा ने बताई, किस किस प्रकार की बताए, तू कुछ तो कर। बच्चे देख, बहुत ज्ञान दिया है मैंने, बहुत कुछ बताया है, अभी मैं तुझे बता रहा हूँ, उसमें से जो तुझे सूटेबल है वो तू कर, वो तू कर। भोजन रेडी है, बहुत सारे व्यंजन बने, इसमें से तेरे शरीर को जो अच्छे लगते हैं ना, जिससे शरीर स्वस्थ बनता है, वो खा। अभी मैं तुझे से सुनना चाहता हूँ,
और कोई किसी को अपनी विधि नहीं बताएगा। बाबा की विधियाँ जो चैनल पर अवेलेबल है उनमें से कुछ, पर कोई किसी को नहीं बताएगा। बाबा का ही ज्ञान, मुरली में बाबा जिस प्रकार कहता है आत्मिक स्थिति, वही ज्ञान, पर कोई किसी को नहीं बताएगा आज हमने क्या किया। ये आपको नया करना है, रोज नया, और अनुभव करना है उस बात का। अनुभव समझ है बच्चे, देखो चिंतन करो। दिन आएगा, दिन जाएगा, क्या पाया, क्या पाया। बच्चे तू अपने से सोच, तेरी खींच होनी चाहिए उस दिशा में, उस तरफ, तो बच्चे मजा आ जाएगा। तेरी खींच, अगर खींच है तो कार्य हुआ ही पड़ा है। बाप ने सब विधि विधान बताया है। बच्चे ध्यान में रखना, तेरी विधि अगर किसी को पता चली तो किस विधि से आत्मिक स्थिति करता है, तो बच्चे कभी आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाएगा तू। इसलिए तू तेरी विधि गुप्त रख। बाप ने विधियां दी है, उनमें से तुझे जो अच्छी लगती उठा और गुप्त रूप से करता रहे। किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए तो यह विधि अपना रहा है, क्योंकि अगर खबर हुई तो बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। योग की भी विधि ऐसी है, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। धारणाएं तेरे अंदर इतनी सारी है, खबर ही नहीं होनी चाहिए किसी को। इतनी सारी धारणाएं हैं, और तूने अब तक यज्ञ में चलते इतनी सारी सेवाएं की है, पता ही नहीं चलना चाहिए। ऐसे एकदम गुप्त पुरुषार्थ रखो, एकदम गुप्त। फिर देखो क्या होता है, फिर बच्चा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। बस गुप्त रख तो बच्चे गुप्त खुशी प्राप्त होगी। गुप्त खुशी समझ की बात है बच्चों, कोशिश करना और अपने खुशी में रहना, आनंद में रहना। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चे ध्यान में रखना किस बात के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, उसी के लिए तो यह पढ़ाई है बच्चे, आत्मा की संपूर्ण पढ़ाई। मैं ये आत्मा हूँ 16 एनर्जी पॉइंट्स के साथ, जिससे मेरा सारा कारोबार चलता है। पूर्णता ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए बच्चों। जैसे तुम्हें पता है ना, इस शरीर में नाक के द्वारा सांस चलती है, वाणी के द्वारा अन्न ग्रहण करते, जल ग्रहण करते, बात करते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, आँखों के द्वारा देखते हैं। उसी प्रकार आत्मा में क्या क्या है और उसके द्वारा क्या क्या करते हैं, उसे तुझे जानकारी रखनी चाहिए। हर रूप से तेरे पास है बात, तू शांति में रहकर दिखा सकता है। शांति के ऊर्जा को ऑर्डर करके स्नेह में रहकर दिखा सकता है तू। स्नेह की ऊर्जा को ऑर्डर करके ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर दिखा सकता है। बच्चे चेक कर, क्या स्वरूप में स्थित हो सकता है। बच्चे यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर पढ़ाई है, ध्यान में रखना इस बात को लेकर। पूरी पूरी पढ़ाई है, पढ़ना चाहिए बच्चों को। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही
स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। बच्चे ध्यान में रखना, एक स्मृति पहली हम आत्मा है, दूसरी स्मृति हम शिव बाबा की संतान है। बच्चे रहती है स्मृति, ये दो स्मृतियाँ सारे दिन भर में कितनी बार रहती है चेक करो। एक तो हम आत्मा है, दूसरी बात हम शिव बाबा की संतान है। यह दो स्मृतियाँ कितनी रहती हैं, विचार करो अपने से बच्चे। जब तक ये दो स्मृतियाँ नहीं है तब तक बच्चे गड़बड़ है पूरी पूरी। ये दो स्मृतियाँ ही जीवन बदल देगी। एक तो मैं आत्मा, दूसरी मैं शिव बाबा की संतान। चेक करो। बाप तो कहेगा सदा के लिए यह स्मृतियाँ रहनी चाहिए। सत्यता है ना यह, सत्यता को हम कैसे भूल सकते हैं। और सत्यता का कोई समय नहीं होता, इतने समय के लिए याद रहे सत्यता या उतने समय के लिए याद रहे। सत्यता तो सदा के लिए याद रहनी चाहिए। सत्यता की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे कोई कहते हैं हम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में थे। बच्चे 8 घंटे आत्मिक स्थिति में थे, 16 घंटे कहाँ थे? मैं जो नहीं हुआ ना वो पूछता हूँ, तू जो किया है तूने वो दिखाता है। मेरा सूत्र विपरीत है बच्चे। तो 16 घंटा क्या कर रहा था? ठीक है, 8 घंटा आत्मिक स्थिति, गुड, बहुत अच्छा। 16 घंटे का क्या वो बोल। 8 घंटे की बात मत सुना, उससे अहंकार आ जाएगा। कोई बच्चे कहते हैं 8 घंटा बाबा को हमने याद किया, 16 घंटा क्या किया? 16 घंटा क्या किया? इसलिए मेरी डिक्शनरी में आसानी से कोई पास नहीं हो सकता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इतना आसान नहीं है मेरे डिक्शनरी में पास होना, इतना आसान नहीं। एटलीस्ट साकार के तो बहुत कठिन है। किसी को लगता होगा पास हो जाएंगे, नहीं बच्चे, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। दो स्मृतियाँ बच्चे सदा कायम स्मृति में रहनी चाहिए। दो स्मृतियाँ, एक तो हम आत्मा, शिव बाबा की संतान। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। बच्चे अगर तुम एक्सेप्ट करोगे कि तुम कांटा हो तो ही मैं फूल बनाऊंगा, और कांटा है तो कांटे को जरूर गाली दी जाती है। प्यार कौन करेगा? कांटे की तारीफ कौन करेगा? कांटे को तो गाली ही मिलेगी। गाली ही उसका भाग्य है और उसी में उसका कल्याण है। बच्चे ध्यान में रखना, वो भ्रमरी भू भू करके विष्ठा के कीड़े को आप समान बना देती है। मैं महाकाल रुद्र रूप में प्यार देकर, डांट लगाकर, गाली देकर बनाता हूँ, पर ये जिन्होंने डाइजेस्ट किया वही बनेंगे कांटे से फूल, सभी नहीं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। समझ कर चलो बच्चे। तुम देखो अपने आप को, तुम कौन हो? तुम लिखते वक्त तो फॉर्म में लिखते हो कि तुम नीच हो, पापी हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो। और अगर किसी ने पुकारा ए पापी तो गुस्सा क्यों आता है? ए नीच, ए मूर्ख, गुस्सा क्यों आता है? फिर क्या तुमने फॉर्म में दिखावे के लिए लिखा?
किस लिए लिखा? तुम कौन हो इसका उत्तर? समझ की बात है बच्चे। एक ने बोला ठीक है, सभी ने बोला तो ए नीच, ए पापी, ए मूर्ख स्थिर रह सकता है? सभी के सभी ने बोला। छोटे बच्चे भी तुम्हें बोल रही ए नीच, ए पापी, ए मूर्ख, है हिम्मत स्थिर रहने की? छोटा सा बच्चा 5 साल का तुम्हें नीच बोल रहा है, पापी बोल रहा है, कांटा बोल रहा है, मूर्ख बोल रहा है, सबके सामने भरी सभा में। है हिम्मत स्थिर रहने की? स्थिरता दिखाओ जरा, या गंगा जमुना बहेगी, दुखी हो जाओगे। चेक करो। समझ है बच्चे? चिंतन करना। गेटकीपर, वॉचमैन, पोस्टमैन तुम्हें बोला ए नीच, ए पापी, ए मूर्ख। सब्जी वाला, सब्जी खरीदने तुम गए और तुम्हें बोला ए नीच क्या चाहिए आपको, बोल। ए पापी क्या चाहिए, आलू कितना किलो? स्थिर रह सकता है? किराने वाला बोला, कोई फल वाला बोला, स्थिर रह सकता है? चेक कर। तू बस दिखावे की बात करता है। तेरे लौकिक परिवार वाले तुझे बोले नीच, पापी, मूर्ख, स्थिर रह सकता है? चेक कर बच्चे अपने आप को। कई आंखों में पानी तो नहीं आएगा, उदासी तो नहीं आएगी, नाराजगी तो नहीं आएगी, डिस्टर्ब तो नहीं होंगे। चेक कर अपने आप को। और नीच पापी को सम्मान क्या देना, वो तो अपमान के ही तो लायक है। सम्मान कौन सा देना? आइए ए मूर्ख बैठ वहां। चेक करो अपनी अवस्था को। ऐसे बच्चे को ही मैं उद्धार की अवस्था में लेके जाऊंगा, जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं बचा, सम्मान ही नहीं बचा, जो पूर्णता शून्य है, जिसे कोई समझ ही नहीं, अकल ही नहीं है। अकलवान फंसेंगे, बलवान है ना वो, बेअकल पार हो जाएंगे। तू कौन है देख, अकलवान है या बेअकल है? बच्चे पूर्ण रूप से शून्य होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से। दुनिया में जितने लोग हैं वो सब तुम्हें अगर गाली दे, बुरा बोले, क्या स्टेट होगी चेक करो। लोग छोड़ो, एक कुत्ते बिल्ली को भी अगर भगवान ने आवाज दे दी और उस कुत्ते बिल्ली ने भी कहा ए नीच, ए पापी, डाइजेस्ट कर सकते हो? ए कांटे, स्थिर रह सकते हो? कांटा जो होता है जंगल में, उस कांटे को भगवान ने आवाज दी और कांटे से आवाज निकली ए कांटे, स्थिर रह सकते हो? यह अवस्था चाहिए बच्चे, यह अवस्था, फिर बच्चे मजा आ जाएगा। पता होना चाहिए हम कांटे हैं। जब तक तुम बच्चे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते कि तुम कांटे हो, तब तक परिवर्तन कैसे करो? अगर तुम्हें लगता है तुम फूल हो, तो फूल का कोई परिवर्तन नहीं होता। कांटों से फूल बनाया जाता है। कोई कोई पौधे हैं, वृक्ष हैं, जिनमें कांटों के फूल बनते हैं। तो कौन है पक्का कर, फूल है या कांटा है? पक्का होगा तो कुछ कर पाएंगे। समझ है बच्चे? बहुत सालों से कोई ज्ञान में चल रहा है, 50 साल से, उन्हें कहो ए कांटे, सहन कर पाओगे? कोई वरिष्ठ है, कोई इंचार्ज है, उनको कहा ए नीच, ए पापी, ए मूर्ख, ए कांटे, सहन होगा?
बच्चे चेक करना, इस अवस्था तक जाना है, पूर्णता शून्य। क्योंकि बच्चे मायावी स्वरूप धारण किया हुआ है तूने, तुझे पता नहीं। गाली देने के बाद अगर तुझे दुख लगता है, मना तेरा स्वरूप मायावी है। बुरा बोलने से तू दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है, मना तेरा स्वरूप मायावी है। चेक करना बच्चे। और जब तक तू एक्सेप्ट नहीं करता तेरा स्वरूप मायावी है, परिवर्तन कैसे करूं? बता जरा। नहीं हो सकता परिवर्तन, मुश्किल है। चेक करना तू क्या है। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। पढ़ाई पढ़ते हो क्या आत्मा की? योग करते हो क्या आत्मा को लेकर? विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। सदा यह स्मृति रहे मैं कांटा हूँ। बच्चे विकार कहाँ आते हैं? जहाँ फूल है। समझ है बच्चे? आपने देखा है कीड़े लगते हैं, किसको लगते? फूल को। कांटे को कभी कीड़े लगे देखा है आपने? मुश्किल कोई ऐसा पौधा होगा जिसके कांटे को कीड़े लगते होंगे, पर फूल को जरूर लगते हैं, खा जाते फूल। तूने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि तू कांटा है, माया नहीं आएगी, माया नहीं आएगी, न विकार रूपी कीड़े आएंगे। क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया कि कांटे हैं, बात खत्म हो गई। तुझे लगता है फूल है, इसलिए माया भी आती है, विकार भी आते हैं। मर्जी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे। तू देख तू क्या है, तू चिंतन कर। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। बच्चे ध्यान में रखना, देह है तो भूत भी है, चेकिंग तो करो। शांत बैठो और चेक करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहाँ तक है, कितनी मात्रा में, चेक तो करो। पता चलेगा बच्चे, चेक करोगे तो। तुम चेक नहीं करते, यही तो पढ़ाई है खुद की, कि खुद के अंदर क्या क्या है चेक करना है, गुण अवगुण। बस तुम चेक करो। चेक करके रूह रियान में बाप को समर्पण करो, बाकी जिम्मेवारी बाप की। पर चेक तो करो। ऐसे नहीं कह सकते कि हम कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है। बच्चे ये बकवास आंसर है। क्लियर आंसर चाहिए बाप को, क्लियर चाहिए। तुम ही चेक करो, उत्तर दो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। 2 नंबर, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान है याद
और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। बच्चे, अविनाशी सुख है, तुम कभी दुखी ना हो, उसे कहते हैं अविनाशी सुख। अविनाशी शांति है, तुम कभी अशांत ना हो सको, उसे कहते हैं अविनाशी शांति। देखो, चेक करो, तुम्हें कभी कोई अशांत ना कर सके किसी भी रूप से। थप्पड़ मार के भी तुम्हें कोई अशांत ना कर सके, संकल्प निकट कर रहे हैं। सच्चे प्यार का स्टॉक है, चेक करो अपने अंदर सच्चे प्यार का स्टॉक। अगर ये सब जमा है तो आसानी से सकाश दे पाओगे बच्चे, आसानी से। अगर यह सब जमा है तो बच्चे जमा करना चाहिए। चेक करो अपने अंदर जमा है क्या। जमा होगा तो आनंद आएगा, जमा होगा तो जमा करो और फिर सकाश दो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे, टोली खाओ और बाप समान बनो और विश्व कल्याण करो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा